ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वामन भगवान को गुरु बृहस्पति जी ने सुंदर उपदेश दिया। त्रकालिक संध्या करने का उपदेश दिया और ब्रह्मचर्य पालन करने का उपदेश दिया। जब से ब्रह्मचर्य की रक्षा का नियम टूटा है तभी से हमारे देश की दुर्दशा होती जा रही है। ब्रह्मचर्य की रक्षा से मानव की स्वयं उन्नति होती है। मानव की उन्नति होने से देश की उन्नति होती है। इसलिए पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बृहस्पति भगवान ने संध्या करने का, भिक्षा करके, मधुकरी करके प्रसाद पाने का और ब्रह्मचर्य की रक्षा करने का वामन भगवान को उपदेश दिया। भगवान को भी सतगुरुदेव के उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। आगे इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। व्यास भगवान श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे और जो श्लोकों की रचना करते थे वह श्लोक रच करके और अपने शिष्य, प्रिय शिष्य जैमिनी जी को, ऋषि जैमिनी जी को जांचने के लिए देते जाते थे। और जैमिनी बड़े ध्यान से उन श्लोकों को, श्रीमद् भागवत के श्लोकों को जांचते जा रहे थे। संयम और असंयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने जीवन पर संयम करना। यदि उसका अभिमान जीवन में आ गया तो अभिमान के कारण आपका जीवन भी नष्ट ही समझिए। नवम स्कंध में श्लोक आता है, वह श्लोक रच करके, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का श्लोक रच करके 9वें स्कंद का 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, जैमिनी ऋषि को जांचने के लिए दिया। उस श्लोक को उन्होंने पढ़ा। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़ने के बाद जैमिनी के मन में थोड़ा सा विचार आ गया। उन्होंने सोचा
कि यह जो श्लोक लिखा है व्यास जी ने, उनसे शायद कोई गलती हो गई। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती, उन्होंने लिख दिया कि ये इंद्रिय समूह जो है विद्वानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। क्या इंद्रियां विद्वानों को विचलित कर सकती हैं? उन्होंने व्यास जी से जाकर के कहा, इस श्लोक में विद्वांसम अपि करसति नहीं होना चाहिए, विद्वांसम न अपकर्षति होना चाहिए। इंद्रियां विद्वानों को आकर्षित नहीं कर सकती, ये होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि विद्वान समपि करसति, विद्वानों को भी आकर्षित करके नष्ट भ्रष्ट कर देती। एक दिवस आगे सुंदर घटना घटती है कि जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में संध्या कर रहे थे। वन में अपनी कुटिया में संध्या कर रहे थे। बाहर बरसात भी हो रही थी और संध्या करने के बाद जल को विसर्जन करने के लिए वह बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक सुकुमारी भीगे हुए वस्त्रों में खड़ी हुई है और वह जैमिनी ऋषि उस सुकुमारी को कहने लगे, अरे आप इस तरह क्यों भीग रही हैं? यह कुटिया तो आपकी ही है, इस कुटिया में चली जाएं और कुटिया में जाकर के वर्षा से भीगे हुए वस्त्र बदल लें। वस्त्र भी दिया जैमिनी ऋषि ने बदलने के लिए। जब वह सुकुमारी वस्त्र बदल रही थी तो पहले तो उनका मन विचलित हुआ भीगे हुए वस्त्रों में उसके सौंदर्य को देखकर, फिर उनका मन विचलित हुआ वस्त्र बदल से समय अंगों पर दृष्टि गई तो उसके सौंदर्य को देखकर, चमड़ी को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर जैमिनी ऋषि विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी है, आओ भीतर विश्राम करो। सुंदरी ने कहा, पुरुष जो होते हैं वो कपटी होते हैं, उनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियों पर कंट्रोल, शासन नहीं होता। तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि तुम मेरे साथ सही व्यवहार करोगे? जैमिनी ऋषि कहने लगे, तुमको नहीं मालूम है, मैं पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं। उन्हें अपना साधना का घमंड हो गया, पूर्व मीमांसा का आचरण करने का घमंड हो गया। उन्होंने कहा, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? और मेरा विश्वास नहीं करोगी तो किसका विश्वास करोगी? मुझ जैसे तपस्वी पर तो विश्वास करना चाहिए। यह कुटिया तुम्हारी ही है, आप विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई और आश्रम में आकर उनका मन रुका नहीं जैमिनी ऋषि का।
उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह जो हुआ, तुम्हारा विवाह क्या हो गया है कि अभी नहीं? वह स्त्री अविवाहित थी, अतः उस स्त्री के सामने जैमिनी ऋषि ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुम्हारे से विवाह करना चाहता हूं, क्या इच्छा है तुम्हारी? उस सुंदरी ने कहा, तुम विवाह तो करना चाहते हो, लेकिन मेरे पिता की जो आज्ञा है वो ये है कि मेरी बेटी के साथ जो विवाह करेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, घोड़ा। और घोड़ा बन करके अपनी पीठ पर बिठा करके, नवरात्र चल रहे हैं, जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा मां भगवती के दरबार में ले जाएगा पूजा कराने के लिए। जैमिनी ऋषि बोले, ये तो कोई बात नहीं है, मन में आया भले ही घोड़ा बनना पड़े। ले चलूंगा। उस सुकुमारी सुंदरी ने कहा, ऋषिवर, जब पिताजी ने ये कहा था कि जो घोड़ा बन करके और जगदम्बा जी के आश्रम में मंदिर में ले जाएगा दर्शनार्थ, उससे शादी करूंगा अपनी बेटी की, उस समय मैंने पिताजी को एक शर्त दी थी कि जो घोड़ा बनकर मुझे सवारी करा करके मंदिर में ले जाएगा उसका मैं मुंह काला करके ले जाऊंगी, तब शादी करूंगी। जैमिनी ऋषि ने दोनों बातें स्वीकार की, घोड़ा बनना भी स्वीकार कर लिया और मुंह काला कराना भी स्वीकार कर लिया और निश्चय कर लिया कि मैं विवाह करूंगा इससे। जैमिनी ने सोचा भले ही घोड़ा बनना पड़े, मुंह काला करना पड़े, पर ये सुंदरी तो मेरी हो जाएगी। वो सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष जब पर स्त्री को काम भाव से देखता है तो उसका मुंह काला होता है, मातृभाव से देखता है, मां के भाव से देखता है तो कभी काला नहीं होगा मुंह। महर्षि दयानंद शिष्यों के बुलाने पर बाहर रहते थे वन में। उनकी भी बड़ी सुंदर कथा है। और जब गांव की तरफ आए, भक्त बुला के लाए तो उन्होंने दंडवत किया, लंबी दंडवत। लोग कहने लगे, भैया महाराज आप क्या दंडवत गांव को कर रहे हैं? महर्षि दयानंद ने कहा, मैं गांव को दंडवत नहीं कर रहा। एक छोटी बच्ची गांव के बाहर खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा मेरी मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उस अपनी मातृशक्ति को प्रणाम कर रहा हूं, दंडवत कर रहा हूं। यह महर्षि दयानंद ज्ञान के भंडार हैं। जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने घोड़ा बनकर घोड़ा बनना स्वीकार किया, काला मुंह कराना स्वीकार किया, जैमिनी ऋषि घोड़ा बनकर और उस सुंदरी को अपनी पीठ पर बिठाकर अपना मुंह काला करा के और जगदम्बा के मंदिर में चले। आज जगदम्बा जी के दरबार में अनोखी सवारी आ रही है। इससे यही रहस्य निकला कि जो पर स्त्री पर
कुदृष्टि रखते हैं, उसको स्त्री की दृष्टि से देखते हैं, मातृभाव से नहीं देखते, स्त्री की दृष्टि से देखते हैं, उनका मुंह काला होता है। जब वह चल करके जैमिनी ऋषि माता के दरबार में पहुंचे बरामदे में, जब बरामदे में पहुंचे तो वहां व्यास भगवान बैठे हुए थे। उन्होंने सारी लीला को समझा, सारी बात को समझा, क्योंकि संत जो होते हैं वह अंतर्दर्शी होते हैं। सारी लीला को समझने के बाद वह उस घोड़े के जैमिनी ऋषि के सामने आए और उन्होंने कहा, जैमिनी तुमसे मैं पूछता हूं कि जो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का और 10वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती, वो ठीक है कि विद्वान सम न अप कर सती, ये ठीक है। तो जब ऐसा प्रश्न किया व्यास भगवान ने, तो जैमिनी ऋषि बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप ही सच्चे हैं। यही शब्द निकला जैमिनी ऋषि के मुख से कि आप ही सच्चे हैं, जो आपने लिखा है सही लिखा है। विद्वांसम न अप कर सती, ये नहीं होना चाहिए, विद्वान समपि कर सती, विद्वान को भी विचलित कर देती है भगवान की महिमा, भगवान की माया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मम माया दुरत्यया। इसका बड़ा सुंदर महापुरुषों ने एक उदाहरण दिया है कि यदि घी को अग्नि के पास रखा जाए तो पिघलने से बच नहीं सकता। 100% पिघलेगा, 101% पिघलेगा। और घी को अग्नि से दूर रखा जाए तो वो पिघलेगा नहीं। इसलिए काम भाव से नारी को देखा जाता है तो समझो वह व्यक्ति नारी के नजदीक पहुंचता है और पिघलने लगता है, चाहे घोड़ा बनना पड़े, चाहे काला मुंह करना पड़े, कुछ नहीं सोचता क्या होगा भविष्य में। और जो नारी को मातृ दृष्टि से देखता है, वह सदा महर्षि दयानंद जी की तरह अपना नाम उजागर करता है, भगवान बुद्ध की तरह अपना नाम उजागर करता है, उसका यश बढ़ता है, स्वामी विवेकानंद जी की तरह दुनिया में यश फैलता है, स्वामी राम तीर्थ की तरह दुनिया में यश फैलता है, महावीर भगवान की तरह, जड़ भरत की तरह उसका दुनिया में यश फैलता है। भगवान श्री राम की तरह उनको ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहा जाता। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। परधन पत्थर जानिए परप्रिय मात समान, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। दूसरे के धन को पत्थर के समान समझो, मिट्टी के ढेले के समान समझो, तुम्हारा उससे कोई प्रयोजन नहीं है। परप्रिय मात समान, दूसरे की स्त्री वो दूसरे की ही स्त्री है, वो तुम्हारी कभी स्त्री नहीं हो सकती। इसलिए उसे मात समान, माता के भाव से देखो। और गोस्वामी तुलसीदास जी दावा करते हैं, इतने में यदि हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। गोस्वामी जी कहते हैं, इतने में यदि हरि आपको न मिले तो मुझे पकड़ लेना आकर के।
लेकिन ये दो बातें आपके जीवन में बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। पर धन पत्थर जानिए, पर प्रिय मात समान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मम माया दुरत्या, इस माया को पार करना बड़ा दुष्कर है, बड़ा दुष्कर है। इसलिए कबीर भगवान ने लिखा, माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया, माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया। मैं एक ही कड़ी कहूंगा, अरे उल्टे सीधे लह रही चक्कर, उल्टे सीधे लह रही चक्कर, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़। अरे कहा करे चर्चा जीवन की सबकी भरे हरैया, ये सबको ही विचलित करती है माया। कहा करे चर्चा जीवन की सबकी भरे हरैया, माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया। इसलिए वामन भगवान को बृहस्पति गुरुदेव ने, बृहस्पति भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने पर संयम करो। बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा के मनुष्य रोगी होता है, और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है तो वह योगी कहलाता है। यदि उसे अपने पर कंट्रोल नहीं है, अपने पर शासन नहीं है, तो वो भोगी बनता है। यदि वह अपने पर शासन कर लेता है तो योगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज में लीलाएं की, वो सबके साथ रहे, परंतु उनकी रीति और नीति मर्यादा की थी। कितनी कितनी गोपिकाओं के साथ रास किया, परंतु वह योगी थे, वह पूर्ण संयमी थे, पूर्ण योगी थे। आक्षेप लगाने वाले दुर्बुद्धि पुरुष कुछ भी आक्षेप लगाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन परम पवित्र था। भोग सामने उपस्थित न हो और फिर कोई कहे कि मैं अभोगी हूं, मैं संयमी हूं, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन भोग सामने उपस्थित हो और उस भोग को भोगने की जिसकी इच्छा न हो, जिसका मन न चले, वस्तुतः वही संयमी है, वही योगी है। तो व्यास भगवान ने जैमिनी ऋषि को जचा दिया। एक बात और समझने की है, जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, और पूर्व मीमांसा कहते हैं कर्मकांड के लिए। वो कर्मकांड के आचार्य हैं, कर्मकांड करते थे और कर्मकांड सिखाते हैं। महर्षि व्यास उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं, क्योंकि महर्षि व्यास ने ही गीता दर्शन लिखा, महर्षि व्यास ने ही वेदांत दर्शन लिखा, महर्षि व्यास ने ही श्रीमद् भागवत लिखी, महर्षि व्यास ने ही भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखा। महर्षि व्यास कहीं भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं, पूर्ण संयमी और पूर्ण योगी हैं। जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, उनको अपने पर कर्मकांड करते हुए, सुंदर आचरण करते हुए भी अपने पर कंट्रोल नहीं, संयमी नहीं। इसलिए उत्तर मीमांसा में सबसे पहले संयम सिखाया जाता है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान।
अपने मन का शमन करो, इंद्रियों का दमन करो, उपरती भोगों से उपराम रहो, कोई भोग संसार का नहीं चाहिए। तितिक्षा, सुख आ जाए दुख आ जाए, तितिक्षा बरतो, सहनशील रहो, सहनशीलता बरतो। मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, यश हो अपयश हो, तितिक्षा बरतो समय तितिक्षा बरतो। श्रद्धा और सतगुरुदेव भगवान में और परमात्मा स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा रखो। सतगुरुदेव भगवान आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं और जहां भी आप होंगे वहां पर वह परमात्मा आपकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष तो श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही है। काम की श्रद्धा होती है तो कामी है, भोगों की श्रद्धा होती है तो भोगी है, और भगवान की श्रद्धा होती है तो भक्त है। भगवान में श्रद्धा होती है तो भक्त है, योग में श्रद्धा होती है तो योगी है। तो महर्षि व्यास और जैमिनी ऋषि में इतना ही अंतर है कि जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, कर्मकांड के आचार्य हैं, और भगवान व्यास उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं, अर्थात ज्ञान के तत्व ज्ञान के आचार्य हैं। इनको पहचाने और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। जैमिनी ऋषि भी व्यास भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आप सच्चे हैं मैं झूठा हूं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया और समझे होंगे कि जो सच्ची बात है ऋषियों की उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी में श्रेय है, उसी में सौभाग्य है, उसी में शांति है, उसी में सुख है और उसी में आनंद है और उसी में अपने जीवन का कल्याण है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति इस छठे नवरात्र के दिन बहुत बहुत मैया से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। वह जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी आप सबकी रक्षा करें, आप सबको सुख शांति प्रदान करें और आपका जीवन सात्विक जीवन बनाने की कृपा करें। आपका जीवन भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में और अपने चरणों में लगाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।